बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र रवान और आज अब हम इस ट्यूटोरियल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रॉप टूल में किस तरह से काम किया जा सकता है। ये बहुत सिंपल है और इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत आसानी से आप इसमें काम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक पिक्चर में यहाँ पे ले आता हूँ और इसको हम क्रॉप करते हैं। तो क्रॉप का टूल आप सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही आप क्रॉप का टूल सेलेक्ट करते हैं तो आप ये देखें कि आपका जो कर्सर है उसकी शेप भी क्रॉप हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं जो हिस्सा आपने क्रॉप करना होता है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं कि इंटर कर देते हैं। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपने जो हिस्सा इसका क्रॉप किया होता है वो फ़ोटो बन जाता है और बाकी हिस्सा खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। तो ये है क्रॉप का टूल, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। मैं एक बार फिर करके दिखा देता हूँ आपको कि कोई आप फ़ोटो ले लेते हैं, कोई किसी भी तरह की कोई फ़ोटो लेते हैं हम, तो आप ये देखें कि इसका एक हिस्सा हम अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप का टूल हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि इस हिस्से को हम क्रॉप करना चाहते हैं। तो अब ऐसा है कि इसको आप इसको रोटेट भी करवा सकते हैं आप अगर कराना चाहें तो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद आप इंटर पे क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि ये आप थोड़ी सी रोटेट भी हो चुकी है बैकग्राउंड से ये फ़ोटो, और इस तरह से आपका जो है क्रॉप की हुई फाइनल पिक्चर आपके सामने यहाँ पे मौजूद हुई है। तो बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने का। तो अगले लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो स्लाइस का टूल है इसमें कैसे काम करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।